Recording in progress. ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में जो स्वामी राम तीर्थ मिशन के तत्वावधान में संपन्न हो रहा है, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें श्लोक की, 7वें अध्याय के जो श्लोक संख्या है 27 और 28। 27-28 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन दोनों को जब आप मिलाकर पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा आपको अर्थ जो है भगवान के आशय का स्पष्ट हो जाएगा। अभी तक जो चर्चा भगवान चला रहे हैं वो संकेत यही कह रहे हैं कि ये समस्त संसार, यहाँ तक कि इस विश्व में या इस सृष्टि में जितने भी देवता हैं, उन देवताओं के द्वारा जो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अर्थात देवताओं को भी जो ऊर्जा मिलती है, उनको जो शक्ति मिलती है आपकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, वो भी शक्ति किसकी है? तो कहते हैं वो भी शक्ति मेरी ही है। मैं ही उनके द्वारा, उनके माध्यम से आपकी जो कामनाएं हैं वो पूर्ण करता हूं। तो दो जो डिस्क्रिमिनेशन है, दो जो भेद हैं, वो श्रीमद् भगवद गीता के सेंटर हैं। एक है निष्काम और एक है सकाम। चाहे आप कर्म के अंदर जोड़ लीजिए तो निष्काम कर्म और निष्काम भक्ति। इसी तरह से जब आप भक्ति के साथ में जोड़ते हैं तो वहां पर भी सकाम और फिर सकाम भक्ति, सकाम कर्म और सकाम भक्ति। क्योंकि ये जो भक्ति है इसको भी काफी हद तक, एक सीमा तक कर्म के रूप में ही माना गया है। इसलिए यहाँ जिस बात की चर्चा हो रही, भगवान आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बड़े सीधे सीधे दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो है जो कामनाओं से भरा हुआ है, और एक मार्ग वो है जिसमें कामनाएं नहीं। जिसमें कामनाएं नहीं है वो रास्ता मेरी तरफ आता है, और जिसमें कामनाएं हैं वो मार्ग किधर जाता है? कहते हैं वो संसार की तरफ जाता है। तो अगर इसको समझने के लिए आप अपने पास में एक डायग्राम बना ले कि दो रास्ते हैं, पैरेलल दो रास्ते हैं, और वो दो रास्ते कैसे हैं? वो दो रास्ते इस प्रकार के हैं कि एक ईश्वर की तरफ जाता है और एक भौतिकता की तरफ जाता है। भौतिकता की तरफ जो जाता है उसमें आप भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, और जो ईश्वर की तरफ जाता है अर्थात परमात्मा की तरफ जाता है, उसमें भौतिक वस्तुएं या भौतिक पदार्थ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि उनकी निरर्थकता का बोध जब आपको हो जाता है तब आप उस मार्ग पर चलते हैं जो मार्ग ईश्वर की तरफ जाता है। हमें सेलेक्ट करना है कि हमको क्या चीज चाहिए। क्या हमारे लिए भोग का मार्ग उचित है, या हमारे लिए वो मार्ग उचित है जिसमें हम परमात्मा का अनुभव अपने जीवन में कर सकें या परमात्मा का साक्षात्कार कर सकें। बिल्कुल स्पष्ट रूप से दो बातें हमारे सामने आ गई। इसका
संकेत क्या है? इसका संकेत यह है कि यदि आप परमात्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको अपनी कामनाओं में, साधक क्या करता है, अपनी कामनाओं में कटौती करता जाता है, अपनी इच्छाओं को कम करता जाता है। जैसे आप जब बहुत सारी चीजें, कूड़ा कचरा आपका इकट्ठा हो जाता है। जैसे जब किसान बोता है किसी भी बीज को, तो वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि जो बेकार का उग गया है, वो जो बेकार का उगा है वो क्या करेगा, वो जो असली जो बीज लगाया है या जो चीज आपको चाहिए है, जो फसल आपको चाहिए, उसकी ऊर्जा को वो खींच लेगा। इसलिए वो क्या करता है, उसको हटाता जाता है। आप अपनी कामनाओं को जिस समय हटाते जाते हैं, आपको उसकी निरर्थकता का पता चलता है। स्वामी जी ने जब सेल्फ एनालिसिस की बात की, आत्मविश्लेषण की बात की, तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि जब आप अपनी एक डायरी मेंटेन करते हैं, और जब डायरी मेंटेन करते हैं, आप अपने घर का जब बजट बनाते हैं, तो घर के बजट में आप लिखते हैं कि ये चीजें जो हैं वो मेरे बजट में आती हैं, ये चीजें मेरे लिए जरूरी, मेरे परिवार के लिए ये चीजें जरूरी हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में आपको लगता है कि नहीं, इनमें हम कटौती भी कर सकते हैं। इसमें अगर हम कटौती करें तो उसमें हमको नुकसान क्या होगा? अगर हम इसमें कटौती करें तो कौन सी चीज ऐसी है जो हमको फायदा नहीं दे रही है, उसकी हम कटौती कर देते हैं। जो बेकार की है हम उसकी कटौती कर देते हैं। कहते हैं इसी प्रकार से जो आपकी इच्छाएं हैं या आपकी जो कामनाएं हैं, वो जब आपके लक्ष्य की तरफ लेकर नहीं जाती हैं बल्कि वहां से भटकाने की कोशिश करती हैं, तो ऐसी कामनाओं को आप धीरे 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 समाप्त करते चले जाएं। आपका भोजन किसके लिए है? आपका भोजन है शरीर का, शरीर को धारण करने के लिए, स्वाद के लिए नहीं। इसका मतलब आपका भोजन एक निश्चित हो गया। आपने देखा होगा आश्रमों के अंदर जो व्यवस्था होती है या जो साधकों के बीच में व्यवस्था होती है, वो बड़ी निश्चित होती है। सुबह के समय कुछ और शाम के समय कुछ। ब्रेकफास्ट भी उनका फिक्स हो जाता है, भोजन भी उनका फिक्स हो जाता है और रात का डिनर भी उनका फिक्स हो जाता है। बिल्कुल सिंपल। इसका मतलब क्यों वो भोजन क्यों कर रहे हैं? वो भोजन स्वाद के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके भोजन करने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि ये शरीर, क्योंकि अन्नमय कोश है, इसलिए इसको अन्न की आवश्यकता है। इसी तरह से जो आपके विचार हैं, बहुत सारे विचार हमारे इस प्रकार के हैं जो विचार हमको अपने लक्ष्य से भटकाते हैं। तो उन विचारों को धीरे धीरे आप कम करते चले जाएं। जब ये बात भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दी कि भौतिक जो कामनाएं हैं, अर्थात सकाम यदि आप कोई भी उपासना भी कर रहे हैं या सकाम यदि आप भक्ति कर रहे हैं, तो कहते हैं वो जो सकाम भक्ति है वो आपकी ऊर्जा को, आपकी शक्ति को बिखेरती है। तो आप क्या करें? कहते हैं उसको आप कम करते जाएं। जब आप उसको कम करते जाएंगे तो आप एक क्षण में एक जगह पर आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पर आपकी कामनाओं का वो रूप नहीं रहेगा जो पहले था। आप कहेंगे क्या खाना पीना छोड़ दिया जाए, हैं क्या व्यवहार छोड़ दिया जाए? कहते नहीं, ये तो एक निश्चित है, इसमें आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। जब आप इसको सुनिश्चित कर लेते हैं आपने देखा होगा कि आप व्यवहार में बहुत सारी चीजों को पहले इच्छा से करते हैं। उसके लिए आपको इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। उसको आप सब प्रयास करते हैं, मतलब आपको कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन कुछ समय के बाद में वो जो चीज है जिसको आप सब प्रयास कर रहे थे, वो सब प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि वो अनायास, आपको पता भी नहीं चलता है। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप जिस समय ड्राइविंग सीखते हैं तब आप ड्राइव करते हैं, लेकिन जब आप उसकी प्रैक्टिस कर देते हैं तो वो आप कुछ भी करते नहीं हैं। वो शरीर आपका जो है, वो शरीर आपका अनायास कर रहा है, बिना किसी
उसका जो रिएक्शन है सामने परिस्थितियों के लिए वो सहज रूप से होता है। आप घर के अंदर जब किचन में आप खाना बनाती हैं तो शुरू शुरू में आप सीखती हैं, वो प्रयास पूर्वक होता है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो अनायास अर्थात बिना प्रयास के होने लगता है, इसमें थकान नहीं होती। कहते इसी तरह से जब आप कामनाओं को कम करते जाते हैं तो जो कामनाएं जिनके साथ में आपको प्रयास करना पड़ता है, जिनके साथ में आपकी आसक्ति जुड़ी हुई है, जिसके साथ में आपका संग जुड़ा हुआ है, वो क्या करता है, वो आपकी एनर्जी को, वो आपकी ऊर्जा को समाप्त करता है। लेकिन जिस समय आप ऐसी स्थिति में हो जाते हैं कि आपसे अनायास सारे कर्म होने लगते हैं, तब आप निष्कामता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। और वो जो निष्कामता की स्थिति है, वो स्थिति वो है जहां पर कि आप परमात्मा की तरफ की यात्रा कर सकते हैं। तो भगवान ने अभी तक ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा। यही कारण है कि जिस समय हम इस 7वें अध्याय के 27वें श्लोक को पढ़ते हैं तो यहाँ पर उन्होंने कहा सर्वभूतानि सम्मोहम। ये जो द्वंद्व है ना, जिसकी ऊपर बात की उन्होंने, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष, अब द्वेष के साथ में आप राग को भी जोड़ लीजिए। कहते हैं इच्छा के साथ में जब आप राग द्वेष पूर्वक क्या करते हैं, वो जो द्वंद्व है, द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब दो, मैंने आपको, अब तो आप बिल्कुल टेक्निकल जो इसकी टर्मिनोलॉजी है उसको आप समझ रहे हैं, पारिभाषिक शब्दावली को। दो द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व जो है वो क्या कर देता, मोहित करता है। कभी हम इधर की तरफ जाते हैं, कभी हम उधर की तरफ जाते हैं। वो जो सम्मोह की स्थिति है, वो जो बेहोशी की स्थिति है, ऐसी जिस व्यक्ति की स्थिति होती है, वो कहते हैं अर्जुन, ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या है, वो कहता है वो अज्ञ है। अज्ञ का मतलब अज्ञानी है, वो बात को नहीं समझ रहा है। अज्ञान के कारण हम द्वंद्व की स्थिति में होते हैं। अज्ञान के कारण द्वंद्व हमको अपनी तरफ आकृष्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं दूसरा एक और भी पहलू, दूसरा एक और पहलू है। और वो पहलू कौन सा है, वो जो पहलू है वो कौन सा पहलू है, वो कहते हैं ये वो पहलू है येषाम त्वन्तगतम पापम। 28वां श्लोक नंबर 28। ये एक स्थिति ऊपर बताई भगवान ने श्लोक नंबर 27 में, और दूसरी जो स्थिति है वो श्लोक नंबर 28 में बता रहे हैं। येषाम त्वन्तगतम पापम। कि प्लीज थोड़ा पहले से बोलिए, बीच में हाँ बिल्कुल जी, आवाज चली गई, बीच में आवाज चली गई थी और कनेक्शन भी कट हो गया था। हाँ हाँ बताइए। तो आप अच्छा, थोड़ा सा नहीं, से बोलिए। वो पहले की जो बात है, यहाँ पर द्वंद्व शब्द का जो प्रयोग किया, ये जो मोह है, मोह का मतलब अब आप अज्ञान से ले लीजिए। मोह का अर्थ क्या है, अज्ञान। अज्ञान किस चीज का, कहते हैं अज्ञान के कारण ही हमें राग और द्वेष, ये जो राग द्वेष आदि हैं, राग द्वेष से आप आगे की जो द्वंद्वों की जो कंटिन्यूटी है उसको आप जोड़ लीजिए। कहते हैं ये जो द्वंद्व है, इन द्वंद्वों के कारण क्या होता है, हम अज्ञ होते हैं। अज्ञ का मतलब हम अज्ञानी होते हैं। और जब हम अज्ञानी होते हैं अर्थात हमारी आंखों के ऊपर जब पर्दा पड़ा हुआ है, तो हमको जो वास्तविकता है, जो सत्य है, उस सत्य का साक्षात्कार नहीं हो पाता। सत्य क्या है, कहते हैं परमात्मा। वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा का अनुभव, वह जो विराट तत्व है उसका अनुभव हमको नहीं। हम कहाँ फंस जाते हैं, आप थोड़ा सा अगर इसके पहले के जो विषय हैं उसको जब आप देखेंगे तो वहां पर क्या है, हम आकार में फंस जाते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि जगत का मतलब क्या है, जगत को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जगत को अगर आपने परिभाषित करना है तो आप कैसे करेंगे? तो बड़ी सीधी सी बात है, नाम और रूप। जब
जब निराकार तत्व जो है, जब निराकार तत्व साकार रूप लेता है, जैसे भगवान ने अपने बारे में ही बताया कि मैं हूं कौन, तो कहते हैं मैं अव्यक्त हूं। मैं हूं कौन, तो कहते हैं मैं तो अनादि हूं। मैं हूं कौन, कहते हैं मैं अज हूं। अज का मतलब मेरा कभी जन्म नहीं होता, और जब मेरा कभी जन्म नहीं होता तो मेरी मृत्यु भी नहीं होती। और जब मेरा ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है, तो फिर क्या है, कहते हैं बीच का जो क्षय है, परिवर्तित होता है ना भाई, एकदम तो नहीं होती, परिवर्तन आता है, बदलाव उसमें आता है। वो जो विकार उसमें पैदा होते हैं, वो कहते हैं मुझ में विकार भी पैदा नहीं होते, इसलिए मैं अविकारी भी हूं। भगवान जिस समय इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जगत का अर्थ क्या हुआ? जगत का अर्थ हुआ जब कोई अव्यक्त चीज व्यक्त हो जाती है, जब कोई अप्रत्यक्ष चीज जो है वो प्रत्यक्ष हो जाती है, जब कोई ऐसी चीज है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, ना उसमें कोई गुण है, ना उसका कोई आकार है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो उस रूप को धारण कर लेती है तो हम उसको, उसमें विकार भी आना शुरू हो जाता है। आप भगवान के जीवन को भी आप देखेंगे, बच्चे थे, बच्चे के बाद में बड़े हुए, बड़े होने के बाद ये सारा परिवर्तन उसमें भी है। लेकिन भगवान वहां पर कहते हैं कि लोग मुझको कहाँ पर समझ लेते हैं, तो कहते हैं देह समझ लेते हैं, लोग मुझको शरीर समझ लेते हैं। और जिस समय मुझको शरीर समझ लेते हैं तो इस प्रकार की गलती करते हैं। अज्ञ कौन है? अज्ञ वो है जो नाम और रूप के जो दिखाई दे रहा है उसमें जो उलझा हुआ है। भगवान यही कहते हैं कि उस नाम और रूप में जो उलझा हुआ व्यक्ति है, वही राग, द्वेष, इच्छा आदि के द्वंद्व में पड़ता है। और ऐसा जो व्यक्ति है वो मुझको वस्तुतः वस्तुतः तत्वतः असली रूप में मुझको नहीं जान पाता है। लेकिन जो अगला श्लोक है, अगले श्लोक में भगवान ने और स्पष्ट कर दिया। वो ये कहते हैं कि मुझको कौन प्राप्त करता है। इसका मतलब जो दो मार्ग बताए गए पहले, आपको जो दो मार्ग बताए कौन कौन से, एक तो वो है जो भौतिक संसार या भौतिक कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। दूसरा वो मार्ग है जो परमात्मा तक हमको लेकर जाता है। वो कहते हैं ये तो वो हो गया जो भौतिक मार्ग है। ऊपर का जो श्लोक है उसमें उन्होंने भौतिक मार्ग की अर्थात सांसारिक जो मार्ग है, सांसारिक वस्तुओं की जो उपलब्धि है, उसकी बात उन्होंने की। लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया कि ये लोग अज्ञ हैं। पहले भी उन्होंने कहा, अगर आप पिछले श्लोकों को देखेंगे तो वहां पर भी उन्होंने कहा। क्यों कहा? वो कहते हैं क्योंकि इससे जो भी प्राप्त होगा वो सारा का सारा क्या है, वो क्षणिक है, वो कुछ ही समय के बाद में नष्ट होने वाला है। लेकिन मैं कैसा हूं? कहते मैं तो नष्ट नहीं होता। तो दूसरा मार्ग किसका है? एक तो मृत्यु का मार्ग है और दूसरा अमरता का मार्ग है। कहते अमरता का मार्ग किसके जीवन में या किसके जीवन के आचरण में आता है, उसी बात को भगवान ये यहाँ पर कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। वो कहते हैं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। दूसरी पंक्ति में आ जाइए। ये जो श्लोक है, इस श्लोक की आप दूसरी पंक्ति में आ जाइए। दूसरी पंक्ति कौन सी है? दूसरी पंक्ति का जो पहला चरण है वो है ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। द्वंद्व है ना, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। द्वंद्व से और मोह से जो मुक्त हो चुके हैं। ऊपर किनकी बात की थी? जो द्वंद्व में और मोह में अभी फंसे हुए हैं, उनकी बात ऊपर वाले श्लोक में की गई। ऐसा जो व्यक्ति है, जो ऊपर वाले श्लोक में जो बातें कही गई, कहते हैं वो मुझको प्राप्त नहीं कर पाते, वो मुझको जान नहीं पाते हैं, मुझको तत्वतः जान नहीं पाते हैं। वो मेरे शरीर तक ही सीमित रह जाते हैं, मेरे शरीर का अतिक्रमण नहीं कर पाते हैं। मेरा जो आकार है
उस आकार के आगे जो मेरा निराकार तत्व है, वो जो एक सीमित सा मैं दिखाई देता हूं एक शरीर के रूप में, उसके पीछे जो मेरा विश्व रूप है, एक तो रूप मेरा वो है जो कृष्ण के रूप में है, और दूसरा जो मेरा विश्व रूप है, उस विश्व अर्थात विराट रूप को का अनुभव वो लोग नहीं कर पाते। लेकिन दूसरी जो श्रेणी है, वो ये कहते हैं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व और मोह से मुक्त। इसका मतलब जो व्यक्ति द्वंद्व और मोह में पड़ा हुआ है, वो परमात्मा की उपलब्धि नहीं कर सकता है। परमात्मा को, अब यहाँ थोड़ा सा हम एक चीज को समझ लें, आप संसार में रह रहे हैं, संसार में तो वो भी रहता है ना, खाता तो वो भी है, पीता तो वो भी है, जिसकी चर्चा अब भगवान कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में आत्मा का अनुभव हो गया, जिस व्यक्ति के जीवन में तत्व की अनुभूति हो गई, जिस व्यक्ति ने उस परमात्मा को, निराकार तत्व को और साकार तत्व को उसके असली रूप में जान लिया, कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है, इस प्रकार का जो व्यक्ति है, वो क्या है, रहता तो इसी संसार में। तो कभी कभी हम लोग क्या समझते हैं कि संसार से अलग नहीं है। ये यहाँ पर कह रहे हैं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व और मोह से जो मुक्त हैं, ऐसे क्या हैं, कैसे, ऐसे दृढ़ व्रता। आखिरी आखिरी वाला जो शब्द है, वहां पर आप चले जाइए, कहते हैं दृढ़ निश्चयी। दृढ़ व्रता का अर्थ दृढ़ निश्चयी। दृढ़ निश्चयी का मतलब जो आकार को समझते हैं, आकार को भी समझते हैं, लेकिन जिनका निश्चय यह है कि इस आकार के आगे वह जो एक निराकार तत्व है, वो निराकार तत्व भी है, ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय। हम लोगों का निश्चय क्या है, हम लोगों का दृढ़ निश्चय नहीं है। हम लोग कहाँ अटके हुए हैं, हम लोग बाहर के कपड़ों के ऊपर अटके हुए हैं। हम लोग कहाँ अटके हुए हैं, हम कोशों पर अटके हुए हैं। हम कहाँ अटके हुए हैं, हम नाम और रूप पर अटके हुए हैं। वो कहते हैं नाम और रूप क्योंकि बदलता है, परिवर्तन होता है, इसलिए हमारा निश्चय भी क्या होता है, उसके हिसाब से जो है वो गड़बड़ाने लगता है। लेकिन जो मेरे अव्यक्त रूप को जान गया है, जो मेरे निराकार रूप को जान गया है, मेरे नाम और रूप से आगे जो अनाम और अरूप है, उसको जो व्यक्ति जान गया है, कहता है ऐसा जो व्यक्ति है वो कौन है, वो कहते हैं दृढ़ व्रता, दृढ़ निश्चयी। उसके निश्चय को कोई डिगा नहीं सकता है। हमारे निश्चय क्यों डिगते हैं, हम लोग क्यों बार बार बदलते हैं, कभी कहीं, कभी कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। ये हमारा जो निश्चय है, उसके बदलने का कारण क्या है, उसके बदलने का कारण यह है अज्ञान। हमने समझा नहीं है, और जब हमने समझा ही नहीं है, तो जो भी आता है हम उसकी बात को सत्य मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य का हमको सही प्रकार से पता नहीं। तो यहां आप जोड़िए, ऐसा जो दृढ़ व्रता, वो क्या करते हैं, भजनते, मेरा भजन करते हैं। असली भक्त मेरे कौन है? आप लोग बोलते हैं ना असली भक्त कौन है, कहते हैं असली भक्त वो है जिसका निश्चय दृढ़ है, ईश्वर के ऊपर जिसका निश्चय दृढ़ है। दृढ़ निश्चय किसका होगा, कहते हैं दृढ़ निश्चय उसका होगा जो उसके एक रूप को, उस रूप को जान जाएगा जो जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं। परिवर्तन होता रहे, बदलाव होता रहे, नाम और रूप बदलते रहे, चाहे वो राम है, चाहे वो कृष्ण है। हम क्या कह देते हैं कि भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं, कहते 10 अवतार, दशावतार है। भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं, कहते 24 अवतार। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कहें कि अमुक जो हीरो है, उसने कितने, एक फिल्म में कितनी एक्टिंग की है, तो कहते हैं उसने 9 रोल किए हैं। अब बताइए वो रोल सच्चे हैं या वो सच्चा है जो रोल करने वाला है? जो एक्टिंग कर रहा है वो सच्चा है, या वो जो एक्टिंग आपको दिखाई दे रही है ना, वो सच्ची है?
वो कहते हैं जो रोल करने वाला है, जिसको इस बात का अनुभव हो गया, वो तो क्या देखता है, वो अगर शिकारी के रूप में देखता है तो भी वो उसी को देखता है, वो अगर धर्मात्मा के रूप में देखता है तो वो भी उसी को देखता है, वो अगर खलनायक के रूप में देखता है तो भी उसी को देखता है। इसका मतलब क्या हुआ? कहते हैं ये है दृढ़व्रता। और ये ऐसा जो भक्त है, ऐसा जो भक्त है, वो कैसा भक्त है? कहते हैं वो सच्चा भक्त है।